करके धड़ाम से नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। नामदेव जी के चरणों में जाकर के पड़ गया और बार बार निवेदन करने लगा। कहा कि हे प्रभु, लेबो देश गांव जाते मेरो कछु नाम होए, चाहिए न कछु दई सेज मणिमय है। आप इतने सिद्ध संत हैं, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने किसी संत का अपराध कर दिया। किसी संत से चमत्कार देख के लिए उकसाना, ये भी भगवान का अपराध है। इसलिए मैं आपसे अपराध के लिए मैं क्षमा मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कोई देश ले लीजिए। इतना बड़ा भारत है, कोई आप राज्य ले लीजिए, कोई गांव ले लीजिए, जिससे कि मेरा भी नाम हो जाए। प्रसन्न होकर के बादशाह ने कहा, आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या? जो संत होते हैं वो तो निष्किंचन होते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बार बार जब निवेदन किया तो नामदेव जी ने मना कर दिया, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा प्रसन्न हो गया और एक बहुत ज्यादा बहुमूल्य एक पलंग था जिसमें हीरे पन्ना जवाहरात जड़े हुए थे, उस पलंग को दे दिया। कहा कि ले जाइए, भगवान के प्रति आपका बड़ा अनुराग है, इसलिए ये सुंदर पलंग आप भगवान को ले जाकर के उस पर भगवान को सुलाइए। देखिए एक विचित्र बात बताऊं, कई लोग आजकल ठाकुर जी ले करके के और घूमते रहते। वृंदावन में मैं देखता हूं, अयोध्या में देखता हूं, जहां देखो तो ठाकुर जी को ऐसे लेकर के घूमते फिरते रहते। 32 अपराध भगवान के कहे गए हैं भक्तमाल ग्रंथ में, और उसमें एक ये भी अपराध है। जहां जाओ, अच्छा देखिए हम देखते हैं कि अब जाते हैं लोग, बाकी बिहारी जी ना, दिल्ली के लोग तो ज्यादा करते हैं सब, तो ठाकुर जी को, छोटे से गोपाल जी को लेकर के न तो सेवा न तो पूजा, खाली दूसरे को दिखाने के चक्कर में ले जाते हैं। दूसरे लोग देख लें कि हाँ हम बड़े भक्त बने हुए हैं, और ये सबसे गलत चीज है। हम भक्त हैं कि नहीं हैं ये दिखाने के लिए, दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं, ये भगवान को दिखाना है केवल। और एक लेकर के घूमने से नहीं होगा, है? लेकर के घूमते हैं, अब गए साथ साथ में वही टिकिया गोलगप्पा खा रहे हैं और उसी हाथ से ठाकुर जी को छू रहे हैं। अब बताइए, आप कहीं जा रहे हैं, शुद्धा अशुद्धा अवस्था का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा में त्रुटि है कि नहीं? इसलिए कभी भी दूसरे के देखा देखी का काम कोई करना नहीं चाहिए। एक बार, आजकल तो लोग दूसरे का देखा देखी ज्यादा करते हैं। हाँ, जहां देखो तुलसी भेड़ी की धसनी जड़ जनता सम्मान। एक आदमी, जैसे भेड़ को आपने देखा है, भेड़ एक लाइन से, जिधर एक चला गया उधर से फिर पूरी लाइन अपने आप चलती है। अगर एक गड्ढा में गिरा तो ये जान लीजिए, एक क्लास में जैसे हमारे महाराज जी पढ़ाते हैं, तो बच्चों से पूछा कि भैया एक जगह 70 भेड़ जा रही है और आगे वाली भेड़ गिर गई गड्ढे में, तो बताओ अब कितने बचे? तो बच्चे ने बताया कि एक गिरे तो 70 में से 69 हुए ना, 69। तो मास्टर जी हंसने लगे। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मास्टर जी हमको पता है कि एक भेड़ अगर उस गड्ढे में गिरा तो सब रुकने वाला सब गिर जाएगा। उसी प्रकार से दुनिया है। दुनिया वाले सोचते हैं हम गिर ही रहे, तुमको भी गिरा लेंगे। देखा देखी नहीं करना चाहिए, देखा देखी में कई बार घाटा भी हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक मैया बड़ी गुरुजी की भक्ता थी, उनके यहाँ गुरुजी बढ़िया, ये बैसाख के महीने में बढ़िया आए। गुरुजी आए अयोध्या से थके मांदे, तो सोचे गुरुजी आए हैं तो भाई टंकी के पानी गर्म हो गया है, सोहागपुर से 2-4 सिल्ली बर्फ मंगवा करके बढ़िया खड़े में रख करके ठंडा करके गुरुजी को पीढ़ा पर बैठा करके बढ़िया गुरुजी को बढ़िया खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया घड़े से स्नान करवाया। पड़ोसन छत पर से देख रही थी कि इनके गुरुजी, जब ऐसी गुरुजी की सेवा होती तो हम इनसे दुगनी सेवा करें, ऐसा उसके मन में भाव आया। अच्छी बात है, भगवान के लिए कंपटीशन हो, अच्छी बात। अब उसके गुरुजी महाराज ठंडी में आ गए, जनवरी में,
लेकिन वो पहले से तैयारी कर ली कि गुरुजी आए हैं तो 2 सिल्ली की जगह 4 सिल्ली बर्फ मंगवाई, ज़्यादा घड़े, सबको गला करके बढ़िया रख करके गुरुजी आए थके हारे। बोले बेटा स्नान करेंगे? बोले गुरुजी बिल्कुल तैयारी है, चकाचक है। बोले गुरुजी पीढ़ा पर बैठ जाइए। पीढ़ा पर गुरुजी बैठ गए और वो चेली जा करके ज्यों ही गुरुजी के सिर पर एक घड़ा डाली, गुरुजी उछल पड़े, उछल करके आंगन में दूर जा करके गिर पड़े गुरुजी। और बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले गुरुजी हुआ क्या? बोले इतना ठंडे पानी से ठंडी में कोई नहाता है क्या? हम तो सोचे थे कि गरम गरम पानी मिलेगा। बोले गुरुजी हमारे यहाँ जब तक मैं जीवित रहूंगी आपको गरम पानी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरी पड़ोसन ने बर्फ के पानी से नहवाया था, तो हम उससे दुगना ठंडा करके आपको नहवाएंगे। हाथ पकड़ के बैठिए यहाँ। जैसे तैसे गुरुजी ने कहा भैया हमें बकस दो। तो ऐसी सेवा करोगी तो ठीक नहीं रहेगा। ऐसे सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते। देखो भगवान की सेवा का क्या विधान है। भगवत सेवा, घर में अगर मंदिर है आपका, अगर आप ठाकुर जी रखे हैं अच्छी बात है, लेकिन भगवान की सेवा का विधान ऐसा है कि भगवान का विग्रह यदि बाल रूप में है तो जैसे बच्चे की सेवा की जाती है, एक बच्चे को भूख लगने पर माता खिलाती है कि नहीं है? अब बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन उसको अगर भूख लगता है तो वो रोने शुरू करता है, तो बच्चों के रोने की ध्वनि सुनकर के माँ उसे दूध पिलाती है। तो बच्चों को जितने टाइम भोजन चाहिए उसी तरह से लाल जी को रखना चाहिए। अगर बड़े प्रतिमा है तो समय समय से भोजन आदि प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। ये भगवान की सेवा की विधि है। जैसे कल नामदेव जी के नाना जी बता के गए थे कि बेटा ये मंदिर में भगवान है, बिना भोग लगाए मत पाना। 3 दिन तक भोग लगाए लेकिन भगवान पाए नहीं। नामदेव जी सोचने लगे कि हम में कमी है, और अंत में जब भगवान न पाए तो चाकू निकाल लिया और भगवान का दर्शन उसी चाकू से हुआ। नामदेव जी हंसने लगे, कहने लगे कि हमको पहले पता होता कि चाकू से आपका दर्शन हो जाता तो हम तो और बड़ा वाला चाकू निकाल लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की सेवा ऐसे नहीं, जैसे तैसे नहीं करना चाहिए। हम भी अभी कथा में निकले हैं और अभी हमारी बड़ी लंबी यात्रा है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश जाएंगे और भी जाएंगे। हमारे यहाँ भी ठाकुर जी पर लेके नहीं आए। क्यों? क्योंकि यात्रा में जैसे तैसे अशुद्धावस्था में अपने को अपराध लगता है। हम दूसरे को बताते हैं, यदि हम स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरे को। तो इसीलिए बादशाह ने कहा कि हमने सुना है कि आप भगवान की बड़ी सेवा करते हैं, और देखो भगवान को क्या देना चाहिए। भगवान कभी आपसे कुछ मांगते नहीं कि मंदिर में कहते तुम मिठाई लेके आओ, प्रसाद मांगते नहीं। हम अपनी भावनाओं के अनुसार जो हमें सबसे प्रिय है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। केवल वहां फॉर्मेलिटी नहीं है। बाजार से हम फल लाते हैं तो जो सड़ा हुआ फल है, सस्ता फल है, वो भगवान को ले जाते हैं। बढ़िया वाला फल अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं। अरे जरूरी नहीं है आप एक ही फल ले जाओ, लेकिन भगवान के लिए अच्छा चीज दोगे, है ना। अगर भगवान को भाव से अच्छा अर्पण करोगे तो जीवन में अच्छा मिलेगा। आप देखिए, एक विचार करिए, यदि आपको इस बात पर विचार न हो तो सोच लीजिए। व्यक्ति, हम सब जितने लोग हैं, एक घर में एक पिता के 4 पुत्र हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए चारों पुत्रों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। उसी चारों में जरूरी नहीं, जबकि पिता की संपत्ति का तो पूरा बराबर बंटवारा होता है। जो भी घर है, मकान है, जर है, जमीन है, वो बच्चों में बराबर बंटता है। लेकिन चारों की स्थिति अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि चारों के पूर्व जन्म के संस्कार अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति बहुत दान किया है तो उस जन्म में दिया, तो उस जन्म में, इस जन्म में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ऐसे आप पुनर्जन्म को आप ऐसा मानिए जैसे कोई किसान बीज बोता है। खेत में जब तक बीज आप नहीं बोएंगे तब तक फसल कैसे काटेंगे? कोई कहे कि भाई बीज बर्बाद जाएगा,
हम बोएंगे ही नहीं तो फसल भी नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार दान और धर्म यदि आप नहीं करेंगे तो वो बाद में नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए उस बादशाह ने बढ़िया सुंदर हीरे मोती से जटित पलंग दिया कि इस पर भगवान को सुलाइएगा, ठाकुर जी को बढ़िया सुलाइएगा। अब देखो नामदेव जी दिल्ली से अब लौटने लगे तो सोचा कि पलंग भगवान को मिला है तो पलंग को अपने सिर पर रख करके चलने लगे, सिर पर रख करके चलने लगे। तब बादशाह ने कहा कि आप स्वयं क्यों चल रहे हैं, हम 10-20 आदमी मैं देता हूं, वो साथ में चलेगा और वही पलंग लेकर के जाएंगे और आप जहां कहेंगे वही पलंग रख करके वो आ जाएंगे। नामदेव जी ने इसे बिल्कुल मना कर दिया। नामदेव जी ने बहुत तरह के विचार किया कि भाई मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान की चीजें अतः मुझे ही सिर पर रख करके, भगवान की वस्तु दूसरे पर नहीं, यानी कि नौकर चाकर पर छोड़ दिया। श्री भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। दुनिया में सबसे अगर कुछ कठोर है तो सेवक का धर्म है, और भगवान की सेवा कोई ऐसे आसान नहीं है। इसलिए मेरी माताएं ठाकुर जी रखी है ना तो कम से कम भाव के सहित विधि विधान के साथ रखना, और नहीं तो दूर से मंदिर में जाके प्रणाम कर लिया करो, सबसे अच्छा। रख करके अपराध करना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए फिर भी बादशाह नामदेव जी सिर पर रख करके और उस सैया को चलने लगे। अब आगे आगे नामदेव जी चल रहे हैं और चारों ओर से सैनिक घेर कर चल रहे हैं, है ना। तो नामदेव जी ने विचारा कि भैया ये मूल्यवान वस्तु है और इससे जिसके पास ज्यादा संपत्ति है ना, धन भी ज्यादा, लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि जिसके पास ज्यादा धन होता है ना तो उसके संकट भी ज्यादा होते हैं। ज्यादा लक्ष्मी होना भी 13 प्रकार के अनर्थ को पैदा करता है। और आए दिन अखबारों में देखिए पता चलता है कि धन के लिए महाराज क्या क्या नहीं कांड होते रहते हैं। पैसों के लिए बहुत सारे कांड होते रहते हैं आए दिन। अपने लोग ही उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं, अपने लोग ही गला काटने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए पैसा इतना ही हो, धन इतना ही हो, ठाकुर जी से हम लोग इतने प्रार्थना करें कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। पैसा क्या करा सकता है? चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही। और महाराज होटल में जब जाओगे तो क्या होगा? एक संत कहते बोले होटल, होटल नाम रखा है अंग्रेजी में, बोले हिंदू हो तो टल जाओ, क्योंकि वहां का माहौल, धर्मशाला में जाओ। इसीलिए महाराज बहुत पैसे से बहुत कुछ अनर्थ हो जाते हैं। ज्यादा पैसे वालों को महाराज फिर गनर रखना पड़ता है ना, बंदूक रखना पड़ता है। रात दिन उनको डर लगता है कि हम लोग की तरह बढ़िया आनंद से घूम नहीं पाते हैं, फिर तो बड़ी दिक्कत हो गई। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो अनर्थ वाली बात है, 13 अनर्थ में सबसे प्रधान अनर्थ बता दूं कि जिसके पास ज्यादा लक्ष्मी जी आ जाती है ना, संपत्ति, तो वो व्यक्ति फिर भगवान को भूल जाता है, भजन में बाधा बन जाती है, भगवान को भूल जाता है। और इसी कारण से नामदेव जी विचार करने लगे, दुनिया में सब कुछ हो जाए पर भजन में बाधा ना आवे।
इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, पर उसको अर्थ है, उसके बाद धर्म है। अगर लक्ष्मी आपके पास है तो उसे भगवान के कार्यों में, भगवत कार्यों में, धर्म में खर्च करोगे तो फिर आप अगले जन्म में फिर आपको मिलेगा। कृष्ण और सुदामा के चरित्र को आप लोग सुनते हैं, लेकिन आप देखिए कि भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मीपति हो गए और सुदामा जी उनके साढ़ू बन गए। लक्ष्मीपति के साढ़ू दरिद्रपति। लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों बहन हैं। क्या है? लक्ष्मी और दरिद्रा दोनों बहन है। तो क्यों? इसीलिए महाराज, क्योंकि सुदामा जी महाराज कहते हैं, वहां पे लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के अंश जो भाग थे चने उन्होंने खा लिए। अनैतिक रूप से जो व्यक्ति दूसरे के धन को ग्रहण कर लेता है, छीन लेता है, बाद में वो दरिद्र हो जाता है। इस जन्म में तो बड़े फले फूले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगले जन्म में उनको परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए महाराज क्या किया, नामदेव जी सोचने लगे कि जब तक ये खटिया मेरे सर पर रहेगी भजन हो नहीं पाएगा। इसलिए क्या करें, नामदेव जी महाराज ने जाते जाते देखा एक बढ़िया नदी दिख गई, नर्मदा जैसी, और नर्मदा जी के पुल पर जो ही बीच में गए, जाकर के खटिया को वहीं फेंक दिया नदी में। ठाकुर जी को समर्पित कर दिया भाव से, कहा कि ठाकुर जी यहीं से ग्रहण कर लीजिए। सेवकों ने देखा, मना किया, अरे महाराज ये मत फेंको, लेकिन नामदेव जी माने नहीं। रोकने का प्रयास किया, लेकिन नामदेव जी ने कहा भैया राजा ने मुझको दिया, मैं चाहे जो करूं, ये तुम हिसाब लेने वाले कौन हो। नदी में फेंक दिया और वहां से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, नाचते हुए सानंद संतों के साथ चलने लगे। अब जितने सिपाही सुरक्षा में चल रहे थे सब वापस लौट आए, क्योंकि जिस खटिया की सुरक्षा में चल रहे हो तो नदी में गई। अब वापस आ गए और आकर के राजा को बताया, सिकंदर को, कि महाराज आपने बड़े प्रेम के साथ अपने महल का सबसे बहुमूल्य उपहार नामदेव को दिया, पर उस नामदेव ने आपके मान को, सम्मान को नहीं रखा, उसने तो नदी में फेंक दिया। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। राजा ने कहा, बादशाह ने कहा कि एक काम करो, जाकर के पुनः नामदेव को बुला लाओ। नामदेव को बुला लिया जाए, और नामदेव को बुलाया गया। पहले नामदेव जी तैयार नहीं हुए, लेकिन पुनः बार बार जब कहा गया तब श्री नामदेव जी चले आए। नामदेव जी से कहा, राजा ने कहा कि नामदेव जी, हम आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहते, ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो खटिया आपको हमने दिया था वैसा डिजाइन दूसरा है नहीं, तो हमारे कारीगर को एक बार वही खटिया दिखा दीजिए, ताकि हमारे कारीगर उसी तरह से 2-4 खटिया और बना के रख लें। देखिए, एक तरह से परीक्षा लेना भी चाहता था, लेकिन चातुरी का काम किया, सीधे सीधे नहीं बोल पाया। नामदेव जी समझ गए कि एक बार इसने परीक्षा ली, गाय को जीवित किया गया भगवान की कृपा से, अब पुनः ये परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए नामदेव जी तो जानते थे, इसलिए नामदेव जी ने कहा कि एक काम करो, बादशाह को उसी नदी के पास ले आओ। बादशाह को नदी के पास ले आया गया, और नामदेव जी ने कहा कि देखो, इसी नदी में हमने वो पलंग फेंका है, इसी नदी में हमने पलंग को फेंका है, जाओ इस नदी से पलंग निकाल के ले आओ। राजा ने कहा, महाराज क्या ये पलंग अब तक वही होगी? ध्यान से सुनिएगा, क्या जिस जगह आपने पलंग फेंका है, जैसे नर्मदा जी की नदी में आप जाते हैं तो कितनी तेज धारा है? अब कोई चीज आप उसको हल्की फुल्की चीज फेंकेंगे तो बह करके तो चली जाएगी। तो महाराज जिस पलंग को आपने फेंका है, क्या अब तक वही होगी? नामदेव जी मुस्कुरा करके कहने लगे, देखो भैया, तुम जो कह रहे हो पलंग, ये तो तुम्हारा था नहीं, तुमने हमको दिया और हमने भगवान को दे दिया।
हमने ये पलंग भगवान को गिफ्ट में दे दिया, तो भगवान को जो दी हुई वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। बोलो जय सिया राम। संसार में दी गई वस्तु नष्ट हो सकती है, लेकिन भगवान को दिया गया वस्तु कभी नष्ट नहीं है, वो अक्षय है। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो कहा कि जाइए आप उस नदी में से और जाकर के पलंग आप निकाल लीजिए। और महाराज राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी। 10-20 सेवक उस नदी में पलंग को ढूंढने के लिए कूद पड़े, लेकिन हाय रे, भक्ति का ऐसा दिव्य प्रताप, भगवान की कृपा ऐसी कि उसके जैसा 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 50 पलंग वहां दिखाई दिए और सारे पलंग को निकाल लिया। नामदेव जी मुस्कुरा करके कहने लगे, अपना पलंग पहचान लीजिए, देखिए कि कौन सा पलंग है। राजा तो एकदम उसका मुंह खुला का खुला रह गया, चरणों में जाकर के धड़ाम से पड़ गया। राजा की सुधी बुद्धि जाती रही और वो उछल करके वो भी भगवान के नाम में मस्त हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज तो फिर तो बहुत आनंद आने लगा और राजा भी नामदेव जी का, वो यद्यपि मुस्लिम थे लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। ठाकुर जी की बाकी अदा है, बड़ा सुंदर है। आइए एक प्यारा सा भजन हम लोग गुनगुना करके बड़े भाव के साथ हम लोग बड़े आनंद के साथ कीर्तन करते हुए और इस भजन को गुनगुनावे। तेरी बाकी अदा ने ओ साबरे, तेरी बाकी अदा ने ओ साबरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया रे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना दिया, ओ तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने वो साबरे, 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 हमें तेरा दीवाना बना दिया रे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया रे, हमें तेरा दीवाना बना दिया। एकदम झूमते हुए जय हो। दोनों हाथ को खोलते हुए ऐसे, क्या बात है। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, 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 मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है। हमें होश है ना ख्याल है, हमें होश है ना ख्याल है। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने वो साबरे, 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 हमें तेरा दीवाना बना दिया रे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना
ठाकुर जी हमारे कैसे हैं, हम लोग सब मिलकर के कहेंगे। मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा, मेरे दिल में तू ही तू बसा। मुझे छाया है तेरा नशा, मुझे छाया है तेरा नशा। मैं जिस्म हूँ तू जान है, मैं जिस्म हूँ तू जान है, मैं जिस्म हूँ तू जान है, मैं जिस्म हूँ तू जान है। तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है। मुझे चैन है ना करार है, चैन है ना करार है, मुझे चैन है ना करार है, मुझे चैन है ना करार है। तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया, तूने हमें भी घायल बना दिया। तेरी बाकी अदाएं वो सामरे, तेरी बाकी अदाएं ओ सामरे, तेरी बाकी अदाएं वो सामरे, तेरी बाकी अदाएं ओ सामरे, तेरी बाकी अदाएं वो सामरे, तेरी बाकी अदाएं ओ सामरे। तेरा दीवाना बना दिया, हम 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 तेरा दीवाना बना बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नामदेव जी देखिए, नामदेव जी ने चमत्कार दिखाया नहीं बल्कि चमत्कार हो गया। क्योंकि देखो ये बादशाह, हमने कल भी 4 हठ बताए थे कि एक राजा का हठ जितना तगड़ा है ना, उससे कम तगड़ा सन्यासी का हठ भी नहीं है। इतने 50 पलंग को जब देखा कि नदी में हीरे जवाहरात रचित, और ऐसा पलंग, और हमारे अयोध्या की एक घटना में बताओ, हमारे अयोध्या में एक स्थान है झुनकी घाट, और आज से कुछ साल पूर्व की बात है, आज से 50-60 साल पूर्व की बात है। एक महाराज जी जिनका नाम बड़े सिद्ध संत हुए, नाम झुनकिया बाबा है। और पता है झुनकिया बाबा का पूरा जैसे स्त्री 16 श्रृंगार सजती है ना, महाराज जी बढ़िया सुंदर वो घाघरा पहनते थे और बढ़िया एकदम मांग टीका, पूरे 16 श्रृंगार करके रहते थे। अब देखिए दुनिया में तरह तरह के लोग, नास्तिक लोग भी, अरे बोले देखो ढोंगी है, पाखंडी है, ये है वो है, और भगवान की भक्ति करने वाले पर तो आज सबसे तगड़ा आता है। थोड़ा भी भगवान का भजन पूजन करो तो लोग कहते ही हैं। एक बार एक नास्तिक ने ऐसे सवाल उठा दिया, वो लगातार उनकी निंदा किए जा रहा था, निंदा किए जा रहा था, लेकिन संत कभी किसी को वैसा जवाब नहीं देना चाहते, देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब ज्यादा उसने निंदा किया तो सोचा कि इससे धर्म की हानि होगी, क्योंकि अगर चुप रहो, इसका ज्यादा सहनशीलता भी ठीक नहीं है, चुप रहना भी ठीक नहीं है, उसकी भी एक सीमा होती है। वो जो नास्तिक व्यक्ति, एक दिन महाराज जी ने कहा उसको ले आओ, और महाराज जी कमरे में थे, और पता है जानते क्या किए? महाराज जी उसको अपने पास बुला के बड़े प्यार से और उसका हाथ पकड़ लिए ऐसे, और जो ही महाराज जी ने हाथ पकड़ा तो जानते क्या हो गया? वो व्यक्ति जो पुरुष था, पुरुष से वो स्त्री बन गया। आज से कुछ वर्ष की पहले की घटना है, स्त्री बन गया। स्त्री के सारे चिन्ह उसमें आ गए, दाढ़ी मुख सब गायब। जब अपने शरीर को देखा तो एकदम रोने लगा। महाराज ऐसा रोने लगा, ऐसा रोने लगा, महाराज जी के चरणों में लौटने लगा, अश्रुपात करने लगा। महाराज जी हमें क्षमा करिए। महात्मा मुस्कुराए, कहा कि तुमने हमारी बड़ी निंदा की, मैं तुम्हें इसलिए ये नहीं कर रहा हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है,
ठाकुर जी ने तुम पर कृपा की है, ठाकुर जी ने तुम्हें अपना लिया है, इसलिए आज के बाद निंदा छोड़ करके भगवान का भजन की प्रतिज्ञा कि पूरे परिवार के समेत वैष्णवीय दीक्षा लेकर के और आज जन्म भगवान का भजन करोगे, तभी तुम वापस अपने शरीर को प्राप्त कर पाओगे। महाराज जी के उस वचन को उसने माना, परिवार समेत शिष्य हो गया। और महाराज आज से कुछ वर्ष पूर्व एक बड़ी मीडिया में घटना आई थी, ये बड़े फेमस प्रशासनिक लोग, नाम था डिक्के पंडा जी, आगरा की वो राधा बन करके। देखो कई लोगों को इसमें ढोंग लगता है, कई लोगों को पाखंड लगता है, लेकिन जब भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, तो भक्ति का रंग तो ऐसा है महाराज, संसार के सारे रंग को हटाए जा सकते हैं, लेकिन भक्ति के रंग को हटा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप वो पद बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग कहते हैं ना, श्याम पिया मोहे रंग दे चुनरिया, ऐसे रंग रंगो जाके रंग नहीं छूटे, ऐसे रंग रंगो जाके रंग नहीं छूटे, धोबिया धोबे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। एक धोबिया की बात जब आई तो एक घटना सुनाता हूं, इसी भक्तमाल में लिखा है। काशी नरेश रैदास जी के शिष्य थे और रैदास जी जाति के चमार थे, और जो हमारे रामानंद संप्रदाय में जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। और आप नाम सुने हो, रैदास जयंती आप मनता ही है, रविदास जयंती बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन ये कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। तो रैदास जी महाराज के शिष्य कौन? काशी नरेश। एक बार क्या हुआ, अपने गुरु जी के दर्शन, तो भाई जातिगत, अब किसी के जो जाति में पैदा हुए इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो ठाकुर जी की कृपा है, जिसको जो कभी इस बात को लेकर के वो नहीं, गलानी नहीं होना चाहिए। गुरु जी के दर्शन करने गए तो गुरु जी का काम क्या था? वो चमड़ा से वो जूता बनाते थे, और आप जानते हैं कि पहले चमड़े को भिगाया जाता है। देखो बहुत गौर से ये कथा सुनिएगा, बहुत अंदर तक गहराई तक उतरिएगा तो ये कथा समझ में आपको आएगी। जब वो राजा दर्शन करने के लिए, तो किसी संत के पास जब दर्शन करने जाते तो क्या होता है, प्रणाम करते तो संत कुछ प्रसाद ही देते है ना। अब गुरुजी के दर्शन किया, प्रणाम किया, तो गुरुजी वो जो चमड़ा भीग रहा था जिसमें, उसमें से ऐसे जल लेकर के दिया, राजा को कहा, लो राजा ये चरणामृत पी लो। अब राजा तो राजा ठहरा, राजा के अंदर लगा कि देखो हमारे गुरुजी ने आज हमारा बड़ा अपमान किया, ये चमड़े के पानी हमको पीने के लिए कह रहे हैं। महाराज अनिष्ठा किया उसने, निष्ठा नहीं। अब उसने सोचा कि गुरुजी ने दिया है, सब लोग देख रहे हैं, तो पीने की बात है तो पी भी नहीं सकते हैं। तो क्या किया, ऐसे करके उसने थोड़ा सा अपने कपड़े पर गिराते हुए और बाद में एक ऐसे हाथ छिड़क दिया, तो कपड़े में तो गिरा ही, साथ साथ में वहां पे एक बांस का डंडा छड़ी रखा हुआ था, एकदम सूखा हुआ बांस, लेकिन ज्यों ही वो पड़ा उस पर वो पानी का छींटा, वो बांस सूखा हरा हो गया। अब घटना और सुनिए, राजा गया जा करके, और महाराज चूंकि पानी, चमड़े का पानी में थोड़ा सा लालपन रहता है, तो कपड़ा बहुमूल्य कपड़ा था, खराब हो गया, धोबी को दिया कि भाई ले जाओ धो करके लाओ, इसमें दाग लग गया है, बढ़िया महंगा कपड़ा है, इसको बढ़िया साफ करो। धोबी गया, ब्लीचिंग आदि करके बहुत उस कपड़े के दाग को धोने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी प्रकार से दाग छूटा ही नहीं। अंत में धोबी हार थक के क्या किया, कपड़े को जब दाग नहीं छूट पाया तो उसने ऐसे दांत लगा से ऐसे से रगड़ना प्रारंभ किया। और ध्यान से सुनिएगा, यही प्रसंग मुख्य है। जब वो धोबी दांत से उस कपड़े के दाग को छोड़ने, तो आप सोचिए ना, कोई चीज में आप दांत लगाएंगे तो थोड़ी सी मुंह की पानी भी उसमें चली जाएगी, और उसके प्रभाव से जानते क्या, वो जो दाग छुड़ाने के चक्कर में धोबी के मुख में वो चरणामृत का अंश चला गया, जिसे राजा ने चमड़ा समझा था, चमड़ा का पानी। और ज्यों ही धोबी के अंदर वो गया,
वो पूरे संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो गया, प्रकांड विद्वान बन गया। अब प्रकांड विद्वान बन गया। अब आप बताइए कि कोई विद्वान व्यक्ति काहे कपड़ा सपड़ा ले जाकर के राजा के मुंह पर फेंक दिया और क्या? बोला कि मेरा इस्तीफा भी सौंप दिया कि आज के बाद हम कोई नौकरी नहीं करेंगे। कारण पूछा, ऐसा ऐसा वेद वेदांत का कारण उस धोबी ने, कपड़े धोने वाले ने दिया। राजा की बुद्धि चकरा गई। कल तक ये मेरा नौकर था, कपड़ा धोता था, आज इसने त्याग पत्र दे दिया। और ब्राह्मणों जैसी विद्वता उसमें आ गई। जब उससे रहस्य पूछा गया कि ये तुम्हारे अंदर जो आत्मज्ञान आया, ये ब्रह्म ज्ञान आया, वो कहां से आया, तब उस धोबी ने कहा कि महाराज, जो कपड़ा आपने कल धोने के लिए दिया था उसके दाग तो गए नहीं, और महाराज उसको छुड़ाने के चक्कर में मैंने अपने दांत लगाए। पता नहीं किस दिव्य महापुरुष का वो कृपा प्रसाद था जो मेरे में आ गई। अब तो राजा आत्मग्लानि के मारे गलने लगा। उसको लगा कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है कि गुरु के प्रति निष्ठा को निभाया नहीं और गुरु के दिए हुए आशीर्वाद को ग्रहण नहीं किया। हम तो चमड़े की भावना करके, अब यहां उसमें तो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तत्व का समावेश था। राजा को बुद्धि जब आई, बड़े सम्मान के साथ फिर रैदास जी का दर्शन करने के लिए गया। ध्यान से सुनिए। और जब रैदास जी के पास दर्शन करने के लिए गया, रैदास जी को प्रणाम किया, तो आज भी उसको आशा थी कि उस चमड़े के पानी को गुरुजी दें, ये मन में उसकी भावना थी। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, संपन्न रहो, पुत्रवान भव, सुखी भव, लेकिन कुछ दिया नहीं। आखिर में राजा के सब्र का बांध टूट गया और राजा ने कहा, गुरुजी, उस दिन जो आपने हमको दिया था वही प्रसादी दे दीजिए। रैदास जी की आंखों में आंसू आ गए। रैदास जी ने कहा, अरे राजन, उस दिन हमने दिया था वो भगवान का चरणामृत था, आज जो तुम मांग रहे हो वो चमड़े का पानी है। क्योंकि उस दिन का प्रसाद यदि कदाचित तुम ग्रहण कर लिए होते तो आज तुम्हारे अंदर भी दिव्य ज्ञान समाहित हो जाता। इसलिए निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा, संत के प्रति निष्ठा ही हमें उस भगवान के पास पहुंचाती है। हमारे महाराज जी यदि भभूति दे देते हैं और कोई ठीक हो जाता है तो देने वाले का चमत्कार तो है ही, प्रभु माई की शक्ति उसमें है, लेकिन लेने वाले का विश्वास उसमें भी काम करता है। मरीज कितना भी बीमार हो, लेकिन अगर डॉक्टर कह देता है कि नहीं ठीक हो जाओगे, बढ़िया दवाई खा लेना, तो डॉक्टर के कहे अनुसार आदमी जब करता है तो विश्वास हो जाता है कि हम ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो जाते हैं। विश्वासो फलदायक। यदि आपको विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। इसलिए महाराज, और एक प्रसिद्ध हमारे उधर निर्गुण भजन में चलता है, लागा चुनरी में दाग। इन्हीं सब कथानकों को देख करके और हमारे महापुरुषों ने पद बनाए। लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, पिया घर जाऊं कैसे, 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 लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ये दाग लगना क्या है? हम हमारे जीवन में जो भगवान के प्रति जो हम कर्तव्य निष्ठा का पालन जितना करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, वही दाग। संसार में बंधना ही, संसार में ही एकदम लगे रहना, यही सबसे बड़ा दाग है। भगवान ने जब भेजा था, अच्छा विचार करिए, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो
तो उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। देखिए छोटे छोटे बच्चे सिर हिला करके खूब, मुड़ हिला करके खूब नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं, उनको न कमाने की चिंता न खाने की चिंता, उनको पता है कि जब भूख लगे तो मिल ही जाएगा। बच्चों की तरह वृत्ति जिस दिन हमारे आपकी हो जाए उसी दिन महाराज तो विश्वास की बात है। तो ऐसे पलंग को दिखाया, फिर तो महाराज क्या कहना। अब तो नामदेव जी के करामात देखकर बादशाह भयबस, क्योंकि जो व्यक्ति गाय को जीवित कर सकता है, मरे हुए को जीवित कर सकता है, जो नदी से इतना बहुमूल्य पलंग निकाल सकता है, वो मुझे भी भस्म कर सकता है। संतों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसने संतों को सताया, संत सताए तीन गए, बोले रावण कौरव कंस। जिन जिन ने मेरे सजनों संतों को सताया, उनका पूरा का पूरा वंश जो है। नामदेव जी ने तो इतने पलंग निकाल दिए, उस ऐसा लग रहा है कि जैसे पलंग का कारखाना हो। तो मेरे सजनों इसलिए फिर तो राजा चरणों में पड़ गया और कहा कि आप हमें भगवान के दंड से बचाइए, किसी संत की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, इसलिए इस अपराध के लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। नामदेव जी ने कहा कि यदि इस अपराध के लिए तुम क्षमा चाहते हो तो मेरे एक बात को तुमको मानना पड़ेगा। बोले आप जो कहेंगे हम मानने को तैयार हैं। बादशाह से कहा नामदेव जी ने कि आज के बाद कभी फिर अपने दरबार में हमको कभी मत बुलाना। बोलो जय सिया राम, कभी मत बुलाना। फिर तो वहां से ऐसा कह करके नामदेव जी महाराज वहां से चलने की इच्छा प्रकट की और वहां से फिर नामदेव जी आए हैं। जब आए तो नामदेव जी विचार किए कि मैं सबसे पहले पंढरीनाथ जी का, महाराष्ट्र में आप जानते हैं भगवान पंढरीनाथ, ये पंढरीनाथ जी का मैं दर्शन करूं। ये पंढरीनाथ जी कौन है आपको बताएं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही पंढरीनाथ। और कथा में सुना दूं, श्री पुंडरीक नाम के एक भक्त थे। क्या नाम है उनका? पुंडरीक। एक बार तीर्थाटन करते हुए काशी जी गए और महाराज काशी में गए तो वो रुकने के लिए जगह खोजने लगे, तो एक पंडा जी के घर रुक गए। क्या? एक पंडा जी के घर रुक गए, वहीं विश्राम करने लगे तो देखा क्या, आधी रात को क्या देखते हैं, उन पंडा जी के घर में साक्षात भगवान पधार रहे हैं। घर के बाहर भगवान हैं और उस पंडा जी से कह रहे हैं कि पंडा जी हम आए हैं, हम आपके घर में आ सकते हैं? तो पंडा जी ने जवाब दिया कि आप हमारे घर में नहीं आना है, क्योंकि अभी हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। महाराज उस समय पंढरी जी को बड़ा आत्मग्लानि का अनुभव हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये पंडा जी घर से कहीं बाहर नहीं जाते, लेकिन देख रहे हैं कि इनके यहाँ सारे देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप विचार करिए, सारे तीर्थ, सारे देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब है कि माता पिता की सेवा यदि की जाए तो भगवान का दर्शन घर में ही हो सकता है। बोलो जय सिया राम। इसीलिए वहां से फिर यात्रा को वहीं पे विराम करके और घर आ गए और विचार कर लिया कि अब हमको कहीं नहीं जाना है, अब हम अपने माँ बाप की सेवा में लगेंगे। वहां से प्रेरणा प्राप्त करके पुंडरीक जी अपनी माता पिता की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, कहीं जाते नहीं, केवल रात दिन माँ बाप की सेवा में लग गए और उनकी मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न हो करके एक दिन भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी है, आप सबको पता है, और एक पत्नी के फरमाइश को पूरा करना मुश्किल हो जाता है और भगवान इतने पत्नियों को संभालते हैं। तो आजकल भगवान श्री कृष्ण के घर में कुछ खटपट चल रहा था, पत्नियों का चक्कर चल रहा था। तो भगवान विचार किए
कि रात दिन अपनी गृहस्थी में लगे रहते हैं, तो छोड़ करके थोड़ी शांति टेका पार चला जाए, बढ़िया मड़ई घूमा जाए, एकदम जंगल में मंगल करें। क्या ये सब गृहस्थी छोड़ो ऐसी तैसी। हाँ, यहाँ बहुत अच्छा लगता, एकदम सुख शांति, न गाड़ी की हर, न प्लेन की फर, न ट्रेन की सीटी, एकदम चकाचक, केवल बढ़िया सुंदर पंछियों की आवाज आती। इसलिए भगवान घर में खटपट हुआ तो सोचे चलो, तो इसीलिए पुंडरीक भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान द्वारकाधीश आ रहे थे। इतने में रुक्मिणी जी देख ली, देखा कि भगवान लगता है कहीं चलने की तैयारी में है। स्वामी कहाँ जा रहे हैं? हमको भी लेते चलिए। बोले देवी अब कह रही हो तो चल चलो, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि अकेले जाएं। भगवान ने कहा हम एक भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। अच्छा, तो हम भी वो भाग्यशाली भक्त का दर्शन आप अकेले न करें, हमें भी साथ में ले चले। रुक्मिणी मैया भी साथ हो गई और महाराज दोनों पति पत्नी द्वारकाधीश और भगवती रुक्मिणी पुंडरीक के घर पधारे। जब द्वारकाधीश पधारे, भगवान ने आवाज लगाई कि पुंडरीक, मैं द्वारका से चल करके तुम्हें दर्शन देने के लिए और तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूं। लेकिन पुंडरीक जी ने मना कर दिया, कहा कि हम अपने माँ बाप की सेवा छोड़ करके हम आपका दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। और कहाँ थे? घर के बाहर ही थे। विचार करिए कैसा भक्त होगा। घर के बाहर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहता हूं, आ जाओ थोड़े, लेकिन फिर भी पुंडरीक जी नहीं आए। तो कहा, भगवान से कहा कि प्रतीक्षा करिए, जब तक हम अपने माँ बाप की सेवा से छुट्टी नहीं पाएंगे, जब तक हम आपसे नहीं मिलेंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। कुछ देर तक रहने के बाद भगवान फिर आवाज लगाए। तो भगवान ने कहा, देखो पुंडरीक, इतने देर से खड़े खड़े हमारे पैर भी दुख रहे हैं। तो बोले अच्छा, मैं व्यवस्था करता हूं। इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। पुंडरीक जी ने एक ईंटा को ऐसे फेंक दिया, जो भगवान के पास चला गया, एक ईंटा, और कहा कि जब तक हम आपके पास नहीं आए आप ईंटे पर विराजमान हो गए। तो ईंटा ईंट हो गया, ईंट। तो ईंट पर भगवान वहीं विराजमान हो गए। तो मराठी में उसका नाम पहले इट्टल हुआ। ईंट पर अवस्थित होने के कारण इट्टल हुआ, बाद में बिगड़ करके उसी नाम का विट्ठल बन गया। और भगवान का नाम ईंटे पर विराजमान होने के कारण भगवान का नाम हुआ विट्ठलनाथ। बोलो विट्ठलनाथ भगवान की। और चूंकि पुंडरीक जी महाराज जहां रहते थे, तो इसलिए उस स्थान का नाम हुआ पंढरपुर। आज भी पंढरपुर बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मेरे सज्जनों, अब जब पुंडरीक जी भगवान को दर्शन करने के लिए जब आए, देखा रुक्मिणी मैया के साथ भाव विभोर हो गए। भक्त और भगवान मिलकर के बड़े प्रसन्न हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रसन्न होकर के कहा, पुंडरीक कुछ मांग लो। कहा कि प्रभु, जो आपका ये दिव्य झांकी जो दिख रहा है, आप इसी रूप में यहाँ पे विराजमान होकर के कलिकाल के सभी भक्तों को दर्शन देते रहें और सबको कृतार्थ करते रहें। ऐसा जब कहा, तो आज भी भगवान ठाकुर जी विट्ठलनाथ हैं। माता पिता की सेवा से मेरे सज्जनों उनको प्राप्त हो गया। तो नामदेव जी पंढरीनाथ के मंदिर में गए और मतलब वहाँ जाकर के विचार करने लगे कि मैं इतने दूर से आया हूँ, भगवान से मिलना हो रहा है, इसलिए चलो पहले भगवान का दर्शन करें। भगवान का दर्शन करने के लिए गए। आप सब भी जाते होंगे। लेकिन नामदेव जी जब मंदिर के द्वार पर गए तो देखा कि मंदिर में बड़ी भीड़ है, इतनी लंबी लाइन है, इतनी धक्का मुक्की हो रही है कि उसमें घुस पाना मुश्किल है। और घुस भी जाए तो एक प्रॉब्लम, दिक्कत है। आप सब जाते होंगे ना, तो क्या करते हैं, जो लोग बढ़िया महंगा महंगा जूता चप्पल पहन करके मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनको आधा से ज्यादा चिंता तो अपने जूते चप्पल की होती है। इधर मंदिर में देख करके करेंगे त्वमेव माता, फिर उधर जूते को देखें, चपिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो आधा मन तो जूते चप्पल में, भगवान से ज्यादा मन जूते चप्पल में।
और हमारे साथ तो इतनी परेशानी, मैं अपनी क्या दुखड़ा बताऊं। एक कथा मैं अपनी सुना दूं। हम जब नए नए साधु बने अयोध्या जी में, कनक भवन में जा गए, 8 दिन तक लगातार हमारी चप्पल चोरी होती रही। रोज नया लाते, रोज चोरी हो जाए, रोज नया। एक दिन क्रोध में आए और भगवान को उल्टा सीधा सुनाए, और हमने कहा कि अच्छा रोज तुम हमारे, और महात्मा उस समय भाई आमदनी भी हम लोगों की नहीं थी कुछ, रोज चप्पल जूता लाना मुश्किल था वो। तो इसीलिए भगवान से हमने कहा ठीक है। तो गुस्से के मारे 8 साल तक जूते चप्पल पहने ही नहीं। बोलो जय सिया राम। हाँ, 8 साल तक ऐसे ही रहे। चलो भगवान की इच्छा यही है। तो महाराज, और अब ऐसा हुआ है कि अब हम अयोध्या में रहते हैं ना, तो 50 रुपए से अधिक के चप्पल नहीं पहन पाते अभी भी। क्यों? क्योंकि वहां 2 प्रॉब्लम है, या तो चोरी चले जाती है या तो बंदर उठा के ले जाता है। तो क्या करो, रोज चप्पल बदलो फिर। और देखो भाई, यहाँ भी जूते चप्पल की चोरी कभी किसी के दूसरे के नहीं पहनना, क्योंकि किसी की अगर शनि खराब होगी और किसी का जूता चप्पल पहन लिया तो उसकी शनि आप में घुस जाएगी। और एक बहुत शानदार बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में ऐसा टकसाल हम लोग कहते नियम कर्मकांड जो हम संत जीवन भर से करते आ रहे थे, डॉक्टरों ने लोगों को बताया कि भैया दूसरे का ब्रश इस्तेमाल न करो, दूसरे का कपड़ा मत पहनो, दूसरे का जूता चप्पल न पहनो। क्यों? आप लोग गृहस्थी में क्या करते हैं, एक के पेस्ट से सारे लोग अपना, सबका ब्रश भले अलग अलग है, एक बाथरूम में है तो उसी में एक चप्पल रख दिया, आप जो बाथरूम में जाए वो चप्पल पहने, वो चप्पल पहने। हालांकि ये बहुत खराब है। हर एक व्यक्ति के अपने शरीर की जो ना अलग अलग, कोई कफ प्रधान शरीर है, कोई पित्त प्रधान शरीर है, कोई वात प्रधान है, तो सबके शरीर का अलग अलग बैलेंस होता है। इसलिए मैं आप सबसे करवद निवेदन करूं कि दूसरे, चाहे वो बेटा हो चाहे कोई भी हो, पति हो चाहे पुत्र हो, अब किसी का वस्तु अपना पर्सनल रखिए। हाँ, अपनी वस्तु किसी को इस्तेमाल मत करने दीजिए। इसी में आपकी भलाई है, आपकी लंबी उम्र के लिए बता रहा हूं, और डॉक्टरों ने भी बताया है। लोग तो ऐसे डर गए महाराज की कोरोना में सब लोग अलग अलग कमरों में बंद हो गए, मैसेज से खाली बात होती थी। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कभी भी देव स्थल जाएं तो मैं गहना आदि पहन करके ज्यादा दिखावा करने की भावना से न जाएं, सामान्य सहजता से जाइए। नहीं तो जूते चप्पल में जब दिमाग अटके रहेंगे तो कथा में मन नहीं लगेगा, फिर भटक जाएगा। ज्यादा भीड़ कहीं होता है तो दिक्कत होता है। कई लोग तो जूते चप्पल को ले जाते उसी पर बैठ जाते, हाँ कैसे चोरी होगा, उसी पर बैठ जाते। अब जहां तहां से आए और उसी पर बैठ गए तो शरीर अशुद्ध हो गया कि नहीं। कई लोग पूजा पाठ में बैठते तो बढ़िया धोबी का प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन लेते। हम कहें भैया घर का प्रेस किया हुआ पहनो, क्योंकि वहां नाली में धुलता है कपड़ा, है ना, वो चमकता हुआ दिखता तो अच्छा है, लेकिन वो अशुद्ध वस्त्र है। तो बहुत सारे विचार है। तो नामदेव जी जब मंदिर में गए, बड़ा भीड़ भाड़ है और साथ में चप्पल, तो विचार करने लगे चप्पल चोरी हो जाएगी। इसलिए उसको क्या किया, चप्पल को एक रस्सी में बांध करके ऐसे गले में लटका लिया। चप्पल को, दोनों चप्पलों को जैसे एक रस्सी में बांध के गले में लटका करके, और जैसे तैसे अपने जो ऊपर में रखे थे तौलिया, उससे छिपा लिया। लेकिन पंडों को दिख गया और वो भीड़ में घुसे जा रहे हैं। महाराज पंडों ने जब देखा नामदेव जी को और साथ में जूतों के साथ देखा, जूतों को देख लिया तो बड़ा क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के पंडों ने पिटाई कर दी, नामदेव जी की पिटाई कर दी और भगा दिया। बोले कि तुम यहां रहने लायक नहीं हो, यहां से हटो, जूते चप्पल लेकर के मंदिर दर्शन करने आए, भागो। अब नामदेव जी को भगवान के दरबार में अपमान किया गया। ये भी भगवान की लीला है। ऐसा कई लोग सिद्ध ज्यादा बन जाते हैं, इतना घमंड हो जाता है सिद्धि का कि वो पचा नहीं पाते हैं, तो उनको भी पचाने के लिए भगवान कभी कभी डंडा ठोकते रहते। बोलो जय सिया राम। भगवान के दरबार में पंडों ने जब ऐसा धक्का देकर के मंदिर से बाहर कर दिया, इनके मन में बड़ा ग्लानि हुआ। मेरे सज्जनों, बहुत ग्लानि हुआ और विचार करने लगे कि रोने लगे और सोचने लगे कि ठीक है, ऐसा लग रहा है
कि मैं इस जगह पे रहने के लिए मेरा जगह नहीं है, अब ठीक है मैं चला जाता हूं। और रोते रोते मंदिर के पिछवाड़े में चले गए। पिछवाड़े में जाकर के मंदिर में बैठ गए और भगवान को बहुत अच्छा ही कहने लगे, अच्छा किया जो तुमने मुझे पिटाई लगवाई, तुरंत ही दंड दे दिया, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता बल्कि मैं इसको अच्छा मानता हूं। कोई व्यक्ति अगर आपको बहुत अपमानित करे तो उसको बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। जीवन में इसको भी सकारात्मकता के रूप में, हो सकता है भगवान का कोई विधान है। विचार करने लगे, ठीक है मुझ जैसे अधम के लिए, मुझ जैसे दीन के लिए मंदिर का पीछे का ही स्थान ठीक है। अब तो नित्य नियम के अनुसार मंदिर के पीछे में जा करके रो करके, और भगवान क्योंकि भक्त के हृदय में विरह व्यथा है और भगवान का पद गाने लगे। और जब भगवान का पद हृदय में दुख भर करके, और जो नामदेव जी भगवान विठलनाथ को पद सुनाने लगे, भक्त वत्सल भगवान का हृदय भर आया। अपने भक्त की इस बेइज्जती को न देख पाए। अब क्या अचानक एक चमत्कार हुआ कि इतनी भीड़ भाड़ जिस मंदिर में दर्शन हो रही थी, भगवान ने क्या किया, पूरे मंदिर का मुख को घुमा करके, और जिधर नामदेव जी बैठे थे उधर प्रधान मुख हो गया दरवाजा। जितने लोगों ने देखा, देख करके सब लोग चकित हो गए। महाराज मंदिर को घुमा दिया भगवान ने, उसका दरवाजा जिधर नामदेव जी बैठे थे, ये देख करके जितने वेद पाठी पंडा पुजारी थे सबकी कांति क्षीण हो गई, सब फीके पड़ गए महाराज। अब तो हृदय, क्योंकि जिन लोगों ने मार लगाई थी नामदेव जी की, वो तो और ज्यादा आत्मग्लानि से कि इतने बड़े भक्त को हमने पीट दिया बिना कारण के, और भक्त के लिए भगवान ने अपना मंदिर को मुख घुमा लिया। फिर तो चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। अब उन्होंने देख करके फिर तो, अब देखे बड़े महापुरुष हैं ना, कहा गया कि नरक से आए हुए व्यक्तियों के कुछ लक्षण बताए गए। नरक से आए हुए व्यक्ति के लक्षण पद्म पुराण में बताए हैं। कहा कुचैलता, यदि गंदे वस्त्र पहनने का जिसको अभ्यास हो, घर में खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा हो फिर भी वो गंदे वस्त्र पहन रहा हो, फटे वस्त्र पहन रहा हो, समझो कि वो व्यक्ति नरक से छुट्टी पाके आया है। जो व्यक्ति दुश्मनी को बहुत दिन तक याद रखता हो, बैरानुबंध, कहा गया जो बैर को एकदम गांठ बांध ले, ऐसे व्यक्ति महाराज जो भक्त होते हैं कभी ऐसा नहीं करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्त के लिए भगवान ने अपना मंदिर का पूरा प्रांगण को ही घुमा लिया। तो ऐसे नामदेव जी महाराज अब तो भारी भीड़ के साथ सब लोग उनका जय जयकार करने लगे। और हम सब भी देखिए, भगवान करुणा बरुणालय हैं। भगवान कैसे हैं? करुणा बरुणालय हैं। उनके करुणा में कोई कमी नहीं है। हमने आपसे कहा था, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, हाँ कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, हाँ कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी ही नहीं, कोई कमी ही नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई है, कमी रह गई। की करुणा में कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में
योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई है, कमी रह गई, कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें। जो है आधार सुख साधनों का भी घर, जो है आधार सुख साधनों का भी घर। उनकी समता में कोई कमी ही नहीं, कोई कमी ही नहीं। पुत्रता में हमारी कमी रह गई है, कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, कोई पात्रता में हमारी कमी रह गई, कमी रह गई। दोष देता उन्हें निज गिरधर वृथा, दोष देता उन्हें निज धर्म का। छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना, छोड़ता है नहीं झूठे दुर्वासना। उनकी क्षमता में कोई कमी ही नहीं, कोई कमी ही नहीं। सौम्यता में हमारी कमी रह गई है, कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई है, कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई, कमी रह गई। करुणा में कोई कमी ही नहीं, कोई कमी ही नहीं। पात्रता में हमारी कमी रह गई, कमी रह गई। ओ कमी रह गई, कमी रह गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
ऐसे विचित्र विचित्र चमत्कार होते रहते हैं, ये भगवान की कृपा से। कभी कभी हमारे महाराज जी भी ऐसा दिखा जाते हैं। हाँ, एक चीज है, देखिए हमारे गले में एक चीज है जो महाराज जी ने दिया है, देखिए पहने हैं भाई, एक देखिए एक जड़ी बूटी ऐसा महाराज जी ने बना के दिया। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी और कुछ ऐसी बात थी तो महाराज जी ने कहा ठीक है, चुटकी लगाते हैं बस महाराज। तो इसलिए जब आपके अंदर विश्वास होगा, और इसलिए महाराज जी से आप लोग जुड़े हैं और अधिक दृढ़ता से। ये सब कथा हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि कहीं कोई, क्योंकि हर जगह जिसका नाम होता है ना उसके बदनाम करने वाले लोग भी लगे रहते हैं, है ना। ये धर्म का कार्य बहुत मुश्किल से संभव है, और हम तो बहुत अच्छे अच्छे यज्ञाचार्यों को देखें, यज्ञ संचालकों को देखें, यज्ञ आयोजकों को देखें। एक हम लोग अयोध्या वाले कहते हैं, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। पर हमारे महाराज जी के लिए मैं कहूँगा, आज मैं भोजन करने जा रहा था तो ऐसी चर्चा सुन के मेरा दिल मन गदगद हो गया कि महाराज जी इतनी व्यवस्था किए। मैंने कहा महाराज जी अगले साल से और व्यवस्था थोड़ी छोटी कर दी जाए। लोग महाराज जी बोले नहीं आप चिंता क्यों करें, सब होगा, इससे बड़ा ही करेंगे अपन। कौन आ रहा है कौन नया आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फर्क इतना है कि हमारी माई साक्षात उपस्थित होकर के और यज्ञ में दर्शन दे रही है। इसलिए महाराज जी के प्रति दृढ़ता आप लोग बिल्कुल, कोई कहे ना तो उसको जवाब ज्यादा नहीं देना है, समय आने पर अपने आप ऐसे लोगों को जवाब मिल जाता है। इसलिए नामदेव जी आदि संतों के चरित्र और भी अनेकानेक चरित्र हैं जिनको हम आगे के सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। और देखिए राम कथा के लिए महाराज जी बोले कि आप जो मन हो भक्तमाल की कथा सुनाइए, और भक्तमाल ग्रंथ की कथा सुनने से ही हमें अपने धर्म के प्रति, संतों के प्रति, पूजा पाठ के प्रति निष्ठता और बढ़ जाएगी, निष्ठा बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है। तो मेरे सज्जनों आइए अपनी वाणी को यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में विराम देते हुए अब आरती हम लोग भाव सहित करें। और आरती प्रसाद लेकर के, यहाँ तो संक्षेप में आरती, वहां पे फिर मंडप में हम लोग चल करके आरती करेंगे। आरती श्री रामायण ठीक। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जावे। आज हमने हमारे वचन को निभाया है। कथा ठीक हमने निर्धारित समय पर प्रारंभ कर दिया था। कल भी कथा ठीक दोपहर में 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी श्रद्धालु महानुभावों से हमारा निवेदन है, सभी आप यथा स्थान कल आकर पांडाल में विराजमान हो जावे। कथा निर्धारित समय पर होगी। आइए रामायण जी की आरती, तत्पश्चात यहाँ पर मुख्य आरती यज्ञ नारायण भगवान की होगी। आइए दादाजी हमारे अग्रवाल बाबू जी आगे हमारे आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, पावक ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरति जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र शब्द ग्रंथन को रस, शास्त्र ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को
रामायण की। गावत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ गिरही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। कलन रोग भव मोरी अमीगी। कलन मात सब बीनी तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय की। कीरत कलित ललित सिय की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला चितशेखराय दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम